माज सफदर की व्लॉगिंग इंस्पायर करी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग सुपर फाइन। सो आज मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। वरना तो मैं हमेशा से ही बाहर वीडियोस बनाती थी, व्लॉग्स बनाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज इस बार कुछ नया होना चाहिए और फिर मैंने डिसाइड करा कि आज मुझे घर पे वीडियो बनानी चाहिए। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि मैंने कुछ दिन पहले इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी जिस पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे खुद से रिलेटेड, और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ लिए और मैं अपनी छोटी सी ब्लॉग में इतने सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं कर सकती, मगर मैंने कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट करे हैं, उनके मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगी। सीन कुछ यूँ है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे उसमें, तो मैं उनको एक एक बार ही जो है रिप्लाई कर दूँगी ताकि आप सब लोगों को आपका रिप्लाई मिल जाए, आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं। और व्लॉग मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो फिर मैं और वीडियोज़ बनाऊँगी। जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, हर बार जब भी मैं अपनी इंस्टा स्टोरी लगाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि व्हाट्स योर एज। तो मैं आज आप लोग को बताना चाहती हूँ कि व्हाट्स माई एज। आई एम 20 years old एंड बहुत सारे लोग ना भी यकीन करें तो इससे क्या लेना देना। बात कर, मेरे को जानता नहीं है। सो मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ व्हाट्स योर एजुकेशन, और आप कौन सी यूनि में पढ़ती हैं। तो आई एम डूइंग BBA फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। तो इतना काफ़ी है, या ये भी बताऊँ कि मैं कौन से कैंपस में पढ़ती हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो अनदर क्वेश्चन इज व्हाट्सएप नंबर। ये कोई मांगने वाली चीज़ है? मतलब कुछ भी। व्हाट्सएप नंबर तो मैं आप लोग को नहीं बता सकती, लेकिन आप लोग के पास मेरी इंस्टा अकाउंट्स हैं, टिकटॉक है, और अब तो यूट्यूब भी है। आप तो मुझे वहाँ फॉलो करें ना। व्हाट्सएप नंबर में क्या रखा है, वैसे भी मैं वहाँ पे कुछ भी पोस्ट नहीं करती हूँ। ओके, द अनदर क्वेश्चन इज़ दैट आप ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं होती इंस्टा पे। तो उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, और मैं बिज़ी कहाँ होती हूँ, मेरी एजुकेशन है, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, और एजुकेशन में मैं कहती हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ाई के वक्त पे पढ़ाई करनी चाहिए, और जब आप इंजॉय करना चाहते हो, मस्ती वगैरह, वो सब अलग है, लेकिन जो पढ़ाई है उसको कभी इग्नोर मत करें और उसको अपना पूरा टाइम दें। तो मैं फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी स्टडीज़ सबको इक्वल टाइम देती हूँ, तो जिसकी वजह से शायद मैं बहुत कम एक्टिव हो पाती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना भी एक्टिव हूँ आप लोगों को एंजॉय करवाऊँ, एंटरटेन करूँ, ताकि आप लोगों के साथ अटैच रहूँ। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे देना यार, देना। आप टिकटॉक कब से बनाती हैं, और आप टिकटॉकर हैं या ब्लॉगर। तो सीन कुछ ये है कि मैं बहुत अरसे से टिकटॉक्स बनाती हूँ। मुझे शौक़ था तो मैंने स्टार्ट लिया, और मुझे शौक़ है अभी भी स्टिल, और मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन थोड़ी कम हो गई हैं पोस्टिंग, मगर मैं स्टिल बनाती रहती हूँ। और ब्लॉगर ऐसे कि जब बस मैंने जब टिकटॉक्स बनाई तो फिर मैंने कहा मेरा इंस्टा भी अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, तो फिर मैंने एक इंस्टा अकाउंट पब्लिक बना लिया और वो ब्लॉगिंग के लिए स्टार्ट कर दिया। बहुत खूबसूरत हैं, इसका क्या रीज़न है। माय गॉड, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं है। मैं एक सिंपल जैसे सब होते हैं नॉर्मल सी हूँ। बस सीन कुछ यूँ है कि यह आप लोग की नज़र करम है और देखने वाले का अंदाज़ अच्छा होता है, जिसकी वजह से उसको सामने वाला अच्छा लगता है। और कोई भी स्पेशल नहीं होता है, सब जैसे होते हैं, सिर्फ जो देखने वाले का अंदाज़ होता है वो स्पेशल होता है। तो शायद ये आपका अंदाज़ है। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट आप एंगेज्ड हैं, कभी अपने फियांसे के साथ पिक लगाएं। नो, आई एम नॉट एंगेज। अगर मैं एंगेज होती तो क्या मैं पिक्चर्स नहीं अपलोड करती, क्या मैं उनके साथ अपनी वीडियोस नहीं बनाती, ऐसा कोई सीन नहीं है। आई एम सिंगल एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अपनी पढ़ाई पे बहुत फोकस है, अपने करियर पे फोकस है, तो ऐसा कोई इरादा नहीं है अभी फ़िलहाल। और ना मैं एंगेज हूँ ना मैरिड हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ बार बार, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझसे 3 बार पूछा गया है। तो आई एम सिंगल, ठीक है, और अभी कोई इरादा भी ऐसा नहीं है मेरा। आप कौन सा फाउंडेशन और BB क्रीम यूज़ करती हैं। तो मैं कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, मैं कोई एक फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं कोई एक फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तो वो कभी लाइट हो जाता है, कभी डार्क हो जाता है।
तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 फाउंडेशंस को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूँ। 2 फाउंडेशंस कौन से होते हैं, जिसमें एक फिटमी का होता है और एक खुदा का होता है, और उसका जब मैं मिक्स करती हूँ उन दोनों को तो वो बहुत अच्छा उसका थिक पेस्ट बनता है और वो मेरे कलर के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बैठ जाता है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। और बीबी क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं हर वक्त फाउंडेशन नहीं यूज़ कर सकती, बिकॉज फाउंडेशन हर वक्त यूज़ करना आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, लेकिन वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ करना तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। और कौन सी यूज़ करती हूँ, गार्नियर की यूज़ करती हूँ, पॉन्ड्स की यूज़ करती हूँ। वो जो मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ कैजुअल ही, मतलब जाने आने के लिए मैं यूज़ करती हूँ और लाइट सा लगाती हूँ तो अच्छा सा ग्लो आ जाता है। Is that I have a huge crush on you. I wish you were not engaged. I would definitely propose to you. Oh my God, how sweet. But I'm single. कितनी बार मैं आप लोग को बताऊँ, I'm not engaged, not married. I'm single. Okay? ठीक है. Your hobbies. Oh my God. मेरी बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ हैं, लेकिन सोने के अलावा मुझे सोने का बहुत शौक है, तो मेरे ख्याल से कि मेरी वही हॉबी है। फ़िलहाल मज़ाक कर रही हूँ। मुझे पोइट्री का बहुत शौक है, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, ब्लॉगिंग का शौक है, बहुत सारे शौक हैं। तो कोई एक बताना तो नहीं है, लेकिन मेरी हॉबीज़ में जो सबसे ज़्यादा शौक वाला काम है वो ये कि ब्लॉगिंग करती हूँ, कुकिंग करती हूँ थोड़ी बहुत। तो ये ओके, मूव टू अनदर क्वेश्चन। योर सिस्टर नेम। मेरी कोई सिस्टर नहीं है, अफसोस है, बट खैर मेरी कोई सिस्टर नहीं है। आई हैव ओनली वन ब्रदर एंड ही इज़ एवरीथिंग टू मी। ही इज़ माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई बेस्ट फ्रेंड। सो मुझे कोई सिस्टर की ज़रूरत भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हाउ मच यू लव योर फैमिली। ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और आई एम नथिंग विदाउट माई फैमिली, बिकॉज उनकी सपोर्ट और उनकी वजह से ही जो है वो मैं ये सब काम कर रही हूँ। मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूँ, अपनी जो शौक़्स हैं ये ब्लॉगिंग, टिकटॉक, ये सब मैं उनकी वजह से कर रही हूँ। तो मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ ऑब्वियसली, और मेरे ख्याल से मैं उनके अलावा किसी और से इतना प्यार नहीं करती होंगी। बेस्ट फ्रेंड। मेरा कोई ख़ास बेस्ट फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स हैं, बहुत कम हैं, लेकिन बहुत कम। मतलब मेरा ख्याल है कि मैं फ्रेंड्स बहुत कम बनाती हूँ। इसकी वजह मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फ्रेंड्स कम ही बनते हैं। और मेरी जो मदर है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। शी इज़ लव, शी इज़ लाइफ, शी इज़ एवरीथिंग टू मी। ओके, another question is that do you love old songs? Yeah, I love old songs. I think old songs जो थे उसमें feelings होती थी, emotions होते थे, और बहुत मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड सॉन्ग सुनती हूँ। लेकिन नो डाउट अभी के जो न्यू सॉन्ग्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उनकी एक अलग बात है और इनकी एक अलग बात है, तो दोनों को कंपेयर करना आई थिंक ये गलत बात होगी। मगर मैं ज़्यादातर ओल्ड सॉन्ग सुनती हूँ, जैसे कि चांदनी फिल्म से बहुत पुरानी जो पसंद करती हूँ उनमें चांदनी या हम आपके हैं कौन या क़यामत, ऐसी मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लाइक लव स्टोरीज़। तो वैसे एक सॉन्ग सुनने की फरमाइश भी आई है, तो मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है जो मैंने बताया, मैं अगर वैसे मेरी बात बहुत ख़राब है, लेकिन अगर आप लोग फरमाइश कर रहे हैं और मैं आप लोग की फरमाइश को रद्द तो नहीं कर सकती ना, तो थोड़ा सा सुना देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ना। कान बंद कर लीजिएगा, उसके बाद आई नो कि मुझे बहुत बुरा फीडबैक मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोगों की फरमाइश है, फीडबैक भी आप लोग ही देंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सुना देती हूँ उस पर। नज़म नज़म सा जो सॉन्ग है उसका जो एक पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है बीच का, वो ये, हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा, तू ही अब से आरज़ू, तू ही है इरादा, मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात। Outfit you prefer more, Eastern or Western? So this question is very difficult to me because मैं जो हूँ वो दोनों ही पहनना पसंद करती हूँ, ईस्टर्न भी वेस्टर्न भी, मगर मैं मौके की मुनासबत से दोनों ड्रेसेस पहनती हूँ। लाइक कभी अगर पार्टी वगैरह हो तो वेस्टर्न, शूट्स हो तो वेस्टर्न, और शादी वगैरह हो तो ईस्टर्न। ज़्यादातर मैं ईस्टर्न ही पहनती हूँ,
जैसे कि ये शर्ट, ये जो मैंने खुद फर्स्ट टाइम स्टिच करी है, तो ये मैंने अपनी ब्लॉग में सबसे पहले पहन कर आप लोग को दिखाई है, बिकॉज मैंने ये अभी कुछ डेज़ पहले खुद ही स्टिच करी है। मैंने स्टिचिंग सीखी है, तो मैंने कहा दिखाऊँ मैं आप लोगों को, कैसी लगी आप लोग बताइएगा। फर्स्ट टाइम स्टिच करी है, तो मुझे कमेंट से बताइएगा। ओके, नहीं द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक व्लॉग्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं खुद भी चाह रही हूँ कि इस क्वेश्चन को अपनी ब्लॉग में एंड में ऐड करूँ। तो मुझे क्या इंस्पायर करा, मुझे माज सफदर की ब्लॉगिंग इंस्पायर करी है, और मैंने उनको जब देखा, स्टार्ट में उनकी 2-3 ब्लॉग्स देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ। तो वो बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, लाइक रियल होती है उनकी ब्लॉगिंग, और बस फिर मैंने सोचा कि अब मुझे भी करनी चाहिए, उनकी जैसी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मुझे शौक़ हो, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे बोलने का बहुत शौक़ है। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, अपनी जो बोलने की जो आदत है उसको इस तरीके से आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो या मैं इसका क्रेडिट दूँगी माज। इतनी मज़े की व्लॉगिंग करते हैं, मुझे बहुत पसंद है, तो थैंक्स टू माज। ब्लॉग का यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आप लोग को अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ये बताएं कि अब मैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि मैं आप लोग की फरमाइश पूरी करना चाहती हूँ। और जो भी आप मुझसे बोलेंगे कि कोई चैलेंज या आउटडोर या इंडोर, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की मुताबिक, आपकी फरमाइश के मुताबिक ही ब्लॉग बनाऊँ। लास्ट में मेरी ब्लॉग को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा।